हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं यार चैप्टर 2 क्लास 11th का एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे चैप्टर 1 के हमने कवर करे थे वैसे ही चैप्टर 2 के कवर करेंगे भाई। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, तो टेंशन मत लेना। अगर तुम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या चैप्टर देखने के बाद, कोई वन शॉट देखने के बाद इस चैप्टर का क्वेश्चंस लगाने का सोच रहे हो, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए भाई बोनस से कम नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर्स, उससे पहले गाइस यार वन शॉट इस चैप्टर का अपलोड हो गया है, तो यार जल्दी चले जाओ। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहले वन शॉट देख लो भाई। मैंने आधे घंटे में पूरा बढ़िया तरीके से वन शॉट कवर करा दिया है। जाओ यार पहले वन शॉट देखो, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स लगाना, ठीक है। और गाइस टाइम टेबल की वीडियो जो है ना, वो मैं आज कर दूंगा रिकॉर्ड, और कल संडे है तो मैं कल वो वीडियो डाल दूंगा। ये तो अभी आपके पास आ जाएगी दोपहर तक, जिस टाइम पे आती है 3 बजे। बाकी अपने टाइम टेबल की वीडियो में डाल दूंगा। और यार एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, 1 डेढ़ हफ्ता उसको लगेगा मुझे एडिट करने में, बट बहुत बढ़िया वीडियो है वो, उसको भी देख लेना है। अभी रिवील नहीं कर रहा, सस्पेंस। चलो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे चलते हैं भाई। पहले शुरू में वही हमेशा 3 4 जो है, 3 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो। देन हम आगे चलेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। गाइस वीडियो में बने रहना, साथ साथ नोट डाउन करते रहना। अगर नहीं तो फिर सुन लो, और मैं वैसे भी इसकी पीडीएफ बना के लिंक तो डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट मैं पेन मार्कर निकाल लेता हूँ अपना एंड चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई। What were the special clay containers used for transporting liquids like olive oil, अरे like olive oil and wine in the Roman Empire? Called, मतलब देखो गाइस, शायद मैंने वन शॉट में ये चीज कवर नहीं करी होगी, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ यार वन शॉट के बाद क्वेश्चन आंसर जरूर देखो, क्योंकि वन शॉट में हम छोटी छोटी चीजें कवर नहीं कर सकते, तो मुझे स्पेसिफिक टाइम में देना होता है तुम्हें, है ना। तो क्वेश्चन आंसर की तुम वीडियो देख लोगे तो वन शॉट पे का भी कसर, जो थोड़ा बहुत एक दो चीजें, एक दो पॉइंट मिस हो जाते हैं ना, वो पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ हमें बताना है भाई, एक स्पेशल क्ले कंटेनर था जो कि लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाई यूज होता था रोमन एम्पायर में। जैसे ऑलिव ऑयल हो गए, वाइन हो गई रोमन एम्पायर में, वो किस में होता था, मतलब स्टोर या कंटेनर। और कंटेनर का नाम क्या था भाई? कंटेनर का नाम था M4A। ये देखो गाइस, इस टाइप का वो दिखता था, मैंने इमेज भी डाल दी है, इस टाइप का दिखता था वो। और स्पेनिश ऑलिव ऑयल कंटेनर्स को हम ड्रेजल 20 बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच रोमन एम्पायर इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन नॉन एज सॉलिडस weighing 4.5 ग्राम्स? ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करा था रोमन एम्पायर में, जिसको सॉलिडस बोला जाता था। 4.5 ग्राम का इसका वेट था, और ऐसा दिखता था भाई ये एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, देख लो इसको। आगे बढ़ते हैं। विच वाटर बॉडी इज रेफर टू एज द हर्ट ऑफ द रोमन एम्पायर? भाई एमसीक्यू क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था वन शॉट में इसका। मेडिटेरेनियन सी जो है वो यार हर्ट ऑफ द रोमन एम्पायर है, क्योंकि रोमन एम्पायर का मेजर ट्रेड जो है वो मेडिटेरियन सी से ही, मतलब मेजर जो तुम कह सकते हो यार, मेजर ट्रेड ट्रेड जो है, ट्रेड जहां से भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह से ट्रेड होता था इनका, तो वो सारा तुम्हें मिलता है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। इसका पेन देखो यार, मैं फिर लाना भूल गया, इसका पेन लेके आना पड़ेगा। ट्रेड, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया यार? 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में बताना है भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में आप लोगों को यहाँ बताना है। तो आगे हम देख लेते हैं फटाफट से। यार 3rd सेंचुरी क्राइसिस में क्या हुआ था ना, एक्सट्रीमली स्ट्रेन और इंस्टेबिलिटी आ गई थी रोम में।
भाई इंस्टेबिलिटी कैसे आ गई थी? सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वेजन्स होने लगे थे। जैसे ईस्ट से तुम कह सकते हो भाई ससैनियंस जो थे, ससैनियन डायनेस्टी ईरान की जो थी, वो रिपीटेडली अटैक कर रही थी रोमन एम्पायर पे। साथ ही साथ जो जर्मेनिक ट्राइब थी, जैसे गोथ्स, वंडल्स, एलेमानी, वो भी यार नॉर्थ से जो है अटैक कर रहे थे। इस वजह से थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का बहुत ज्यादा मेजर एक रीजन बन जाता है। ठीक है, रीजन। तो आगे हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। 25 एम्परर्स जो है भाई वो 47 ईयर्स में चेंज हुए थे। सोचो कितनी इंस्टेबिलिटी आ गई होगी एम्पायर। और इकोनॉमी का कोलैप्स भी हो गया था। कांस्टेंट वॉरफेयर जो थी उसने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था, करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया था, जिससे टैक्सेस जो है वो ज्यादा लग गए थे। ठीक है, टैक्सेस बढ़ गए थे और आर्मी को मेंटेन करना भी मुश्किल हो गया था भाई रोमन एम्पायर की। तो एक थर्ड सेंचुरी के क्राइसिस में तुम लिख दोगे। आगे हम बात कर लेते हैं यार, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन द सोशल हायरार्की ऑफ द रोमन एम्पायर एज डिस्क्राइब्ड बाय टैसिटस। टैसिटस जो थे, ठीक है, उन्होंने सोशल हायरार्की को कैसे रोमन एम्पायर में डिस्क्राइब करा है वो हमें बताना है। सोशल हायरार्की मतलब जैसे तुम देखते हो, तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा वर्ण सिस्टम, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये सोशल हायरार्कीज हैं, लोगों को डिवाइड कर देते हैं उनकी जाति के बेस पे। ठीक है, बर्थ के बेस पे उनको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही रोमन एम्पायर में क्या कर रखा है भाई, सबसे टॉप टीयर जो है उनको बोलते हैं हम सीनेटर्स। सीनेटर जो है भाई ये वेल्दी अरिस्टोक्रेट्स है। वेल्दी अरिस्टोक्रेट्स मतलब बहुत ज्यादा अमीर जो है वो लैंड ओनर्स हैं, अमीर हैं ये लोग, ये सबसे टॉप पे हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे इक्वाइट्स। इक्वाइट्स को हम नाइट्स भी बोलते हैं। नाइट्स मतलब जो कैवलरी को संभालते हैं। ठीक है, ये वेल्दी फैमिलीज से आते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में एंगेज्ड है ये नाइट्स। ठीक है, देन आ जाते हैं भाई ह्यूमिलिएट्स। ह्यूमिलिएट्स मतलब लोअर क्लास के पीपल, ये ज्यादातर वास्ट मेजोरिटी में है पॉपुलेशन की, और ये लेबर का काम करते हैं भाई, ट्रेड वगैरह, आर्टिसंस, फार्मिंग, ये सब करते हैं। देन बॉटम पे आ जाते हैं भाई स्लेव्स। एट वेरी बॉटम दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी। भाई स्लेव्स का यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रोमन एम्पायर में, क्योंकि यार वो एक प्रॉपर्टी की तरह यूज होते थे, वो खरीदे बेचे जाते थे। स्लेव ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट होता था रोमन एम्पायर में। ठीक है, और ये लेबर फोर्स की बैकबोन की तरह भी काम करते हैं, सारा काम स्लेव से करवाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्लेव्स का एक मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि आता है पेपर के, वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीवीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन है। द रोमन एम्पायर वाज रिमार्केबली मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड फैमिली। भाई हमने वन शॉट में पढ़ा हुआ है कि यार जेंडर और फैमिली जो थी रोमन एम्पायर में वो कैसी थी। सबसे पहले हमने देखा कि भाई न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब मम्मी, पापा और एक बच्चा था। ठीक है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन थे। ठीक है, एडल्ट सन जो है वो रहते नहीं थे अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो एडल्ट जब सन जो है वो एडल्ट हो जाता था तो वो अलग हो जाता था काम के लिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन ढूंढता था वो। प्रॉपर्टी राइट्स हैं कि भाई वुमेन जो है उसके पास फुल लीगल राइट्स थे ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है, वो जो कि उनके फादर से उनको इनहेरिट हुई है प्रॉपर्टी इवन आफ्टर मैरिज। मतलब अगर कोई वुमेन है, वुमेन का फादर जो है ना, फादर की प्रॉपर्टी पे वुमेन का राइट है, लेकिन अपने पति की प्रॉपर्टी पे वुमेन का कोई राइट नहीं था। ये भी एक क्वेश्चन आता है, अपनी पति की प्रॉपर्टी पे वुमेन का कोई राइट नहीं था, बट अपने फादर की प्रॉपर्टी पे वुमेन का राइट था। समझ आ गया? आगे बढ़ते। लीगल इंडिपेंडेंस। भाई एक मैरिड वुमेन जो है ना वो प्राइमरी हेयर रहेगी अपने फादर का, और वो अपने ओन फाइनेंसेस मैनेज कर सकती है, वही जो मैंने बोला। डाइवोर्स। अब देखो डाइवोर्स जो था ना वो यार इतना झंझट नहीं था, ये पेपर साइन करो वो पेपर साइन करो, कुछ नहीं था। डाइवोर्स इजीली हो जाता था। जो पति अपनी पत्नी से परेशान आ गया डिवोर्स दे देता था है ना। तो डिवोर्स जो था ना वो इजी था रिलेटिवली। इसी वजह सिर्फ उसमें एक नोटिस दिया जाता था, नोटिस ऑफ इंटेंशन। मतलब एक पति जो अपनी पत्नी को नोटिस दे देता था, भाई मैं तुझे आज से इस टाइम से इस डेट से जो भी है मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जा तू आजाद है ठीक है, इस टाइप का कुछ था हमारा सिस्टम रोमन एम्पायर में। यार हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा करो तुम मजे से, जैसे तुम्हारा भाई पढ़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं रोमन एम्पायर की। डिस्कस द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है भाई, सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी थी। ये क्वेश्चन यार ध्यान से देख लेना, इवन शॉर्ट में थोड़ा कम कवर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ट्रेड स्पेशलाइजेशन। भाई साहब अभी हमने पढ़ा था वन मार्कर में
कि किसमें ट्रेड होती थी, ड्रेजल 20, ठीक है। ड्रेजल 20 स्पेनिश ऑलिव ऑयल लेके जाता था, उस कंटेनर को ड्रेजल 20 बोलते थे। वैसे ही M4A कंटेनर यूज करते थे, M4A ही है, ड्रेजल 20 एक तरह का M4A कंटेनर ही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ट्रेड स्पेशलाइजेशन मतलब कुछ इन्होंने ना रीजन जो है, कुछ जैसे जगह जो है वो स्पेशलाइज कर रखी थी। जैसे स्पेन से ऑलिव ऑयल ट्रेड होगा, नॉर्थ अफ्रीका इजिप्ट से भाई वीट ट्रेड करते थे, नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट से। तो इन्होंने ऐसे ट्रेड को स्पेशलाइज कर रखा था। ये मैंने बताई दिया एडवांस लॉजिस्टिक्स, जैसे मतलब M4A टाइप के कंटेनर यूज करते थे। मैंने तुम्हें बताई थी M4A कैसा दिखता है, एक बार फिर से देख लो, ऐसा कुछ M4A तुम्हारा दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। टेक्नोलॉजी, फोर्थ पॉइंट आ जाता है भाई हमारा टेक्नोलॉजी। रोमन जो है वो वाटर पावर का यूज करते थे, हाइड्रोलिक पावर माइनिंग का यूज करते थे, टेक सिल्वर और गोल्ड। मतलब जैसे भाई मेडिटेरियन सी है, हार्ट है रोमन एम्पायर का, तो वहां से वो वाटर पावर का माइनिंग के लिए यूज करते थे। एडवांस हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए, हाइड्रोलिक माइनिंग तो मतलब ये समझ पानी के नीचे जो माइनिंग होती है ना, उसे हाइड्रोलिक माइनिंग कहते हैं, ठीक है। वो है बेसिकली, ठीक है। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है हमें। मॉनेटरी सिस्टम देखो, यहाँ एक स्टेबल करेंसी थी द सिल्वर दिनारस, जिसे दिनारियस बोलते थे। लेटर ये जो कॉन्स्टेंटाइन ने इसे गोल्ड सॉलिडस बोल दिया था, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में काम आती थी। कॉमन यूनिफॉर्म करेंसी हो गई थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कुछ। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। भाई देखो कॉन्स्टेंटाइन जो आया था ना, वो लेट एम्पायर में यार स्टेबिलिटी तो थोड़ी बहुत लेके आया था। उसने मॉनेटरी रिफॉर्म करे थे, जैसे सॉलिडस एक गोल्ड कॉइन जो है, गोल्ड कॉइन है, उसको इंट्रोड्यूस करा था, जिसका वेट था 4.5 ग्राम, और स्टेबल करेंसी रही थी सेंचुरीज के लिए, ठीक है। लेकिन उसने न्यू कैपिटल भी फॉर्म करी थी। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो मॉडर्न में इस्तानबुल हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो एज अ सेकेंड कैपिटल उसने करी थी। सेकंड कैपिटल है, फर्स्ट कैपिटल नहीं है, याद रखना। फर्स्ट कैपिटल क्या है तुम मुझे कमेंट में बताओगे सारे कमेंट करके कि भाई रोमन एम्पायर की फर्स्ट कैपिटल क्या थी। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो मैप में भी तुम्हें देख लेना यार, मार्क करना आ सकता है, तो मैप की वीडियो भी आएगी देखो, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो सेकंड कैपिटल है, ठीक है। फ्रंटियर्स के नियर लोकेटेड, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर के नियर, ट्रेड के लिए क्या बता इंपॉर्टेंट हो। उसने रिलीजियस शिफ्ट कर दिया था भाई, ऑफिशियल रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी उसने रिकॉग्नाइज कर दिया था, जिससे रैपिड स्प्रेड हुआ एम्पायर में, ठीक है। एम्पायर में एम्पायर जो है वो ज्यादा बड़ा हो पाया क्योंकि उसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन, ये थे हमारे सारे भाई सारे क्वेश्चन आंसर्स। भैया थैंक यू कर दिया मैंने आप लोगों का ठीक है, थैंक यू तो यार तुम लोगों का ही है, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय बकवास चलो ठीक है। तो यार ये थी वीडियो चैप्टर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के। मैंने बहुत कम टाइम में यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना यार, अपने कुछ दोस्तों को बता दो यार कि तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लिए, प्रीमियम कंटेंट है सारा जो तुम्हें प्रोवाइड हो रहा है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इफ यार गेन करो, ठीक है। सो बाय। बहुत जल्दी टाइम टेबल की वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा जो इसके बाद, तो वो तुम्हारे पास पहुंच जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं यार फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए यार तुम सारे अपना ख्याल रखना।